नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बिताए हुए हमारे गुरुधाम के वो पल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं हम राधा रमन परिवार से जुड़े हुए हैं, जो करौली शंकर महादेव के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये कानपुर में स्थित है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं गुरुधाम, और जाहिर सी बात है कि सभी अपने गुरु जन के यहाँ गुरु पूर्णिमा पे पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि इस बार कोई ऐसा प्लान नहीं था, फिर भी हम पहुंच गए, और गुरु की इच्छा के बिना शायद ही ये पॉसिबल हो। तो आप देखिए, दरबार की हमारे अलग ही रौनक है। ये भव्य कार्यक्रम किया गया, 3 दिवसीय कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा महोत्सव का, जो 19 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच किया गया, और बड़ा ही अद्भुत व्यू आप देखिए और यहाँ का उल्लास देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये दरबार जो है, यहाँ पर जुड़ने वाले लोग हैं सिर्फ इंडिया से या भारत से ही हैं। यहाँ पूरे विश्व के लोग, कोने कोने से, हर क्षेत्र का व्यक्ति आपको मिलेगा। हर लोग यहाँ आते हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं वो भी, और जो दीक्षा नहीं लिए हैं वह भी इस गुरुधाम में आपको ज़रूर मिलेंगे, करौली शंकर महादेव कानपुर में। तो ये हमारे गुरु जी का प्रवचन भी चल रहा है, और जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा का ये पर्व भी, तो ये 2 पर्व गुरुधाम में ज़रूर मनाए जाते हैं, और हम लोगों की कोशिश होती है कि गुरुधाम ज़रूर पहुँचे। तो पहुंच गए तो अच्छी बात, नहीं पहुंचे तो घर से भी आप देख सकते हैं, क्यों टेलीकास्ट लाइव होता है। तो दरबार के 3 चैनल हैं, शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है ये दरबार। तो करौली शंकर महादेव के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही आनंद टीवी जो चैनल है उसमें भी आप देख सकते हैं, लोगों के अनुभव आप सुन सकते हैं। साथ ही हमारा भी एक चैनल है सनातन प्रहरी ग्वालियर। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। अगर दरबार से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, एक अच्छा धाम है, पूर्वज मुक्ति धाम है, और यहाँ महादेव शिव पार्वती सहित साथ ही माँ कामाख्या यहाँ अपने पूरे अंश के साथ विराजमान है। तो गुरु पूर्णिमा पर आए हैं हम अपने गुरुदेव के दरबार। आप सभी जानते हैं करौली शंकर महादेव, और ये कानपुर में स्थित है। तो ये भव्य कार्यक्रम 3 दिन का होता है, हर वर्ष किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में गुरु का बहुत महत्व है। तो कहते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी माता पिता से पहले और अपने इष्ट से पहले आप सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। गुरुदेव जो हमें सही रास्ता देते हैं, सही मार्ग पर लेकर जाते हैं, उनके निर्देश से हम अगर चलते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और फिर अपनी अपनी आस्था है कि आप सही जगह पर पहुंच रहे हैं नहीं। तो ये देखिए, दीक्षा कार्यक्रम भी यहाँ था, तो लगभग 40 से 50 हज़ार के लोग यहाँ पहुँचे थे इस कार्यक्रम में। तो ये बड़ा ही विशाल उत्सव रहा, और हम लोगों के लिए तो हमेशा ये बहुत ही गौरवान्वित पल होते हैं जब हम यहाँ पहुँचते। एक अच्छी सी एनर्जी के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, तो हमारा यहाँ होना पॉसिबल तो नहीं होता है हर वक्त, लेकिन हमारी कोशिश होती है। और फिर इतने सारे लोग धाम में समा सकें, ये भी एक अलग बात है। और सबसे बड़ी बात ये दरबार की ये है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जो शिष्य है, जो राधा रमन परिवार है, वह स्वयं ही इतना अनुशासित है कि यहाँ अपने हिसाब से ही सब कुछ किया जाता है। और आप हमारे परम पूजनीय बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं, जो राधा रमन जी हमारे हैं, और ये हमारे गुरुदेव हैं, और इनकी शरण में हम ही लोग हैं। तो ये नंदीश्वर चांदी के जो जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ, मैंने आपको बताया था, तो पहुँचने वाले हैं, पदयात्रा होने वाली है, और जब भी होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। महादेव
शिष्य के रूप में स्वीकार करने। तो ये जो महोत्सव मनाया गया, तो साथ ही गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बाबा जी की पालकी भी निकाली गई, जो पूरे गांव में घुमाई गई, आपने देखा। और सभी भक्त यहाँ गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं और कई लोगों ने भेंटें भी ली। तो आप सभी जानते हैं कि जब गुरुधाम में जाते हैं तो स्वेच्छा से सभी लोग भेंटें देते हैं, जबकि गुरुदेव हमारे कुछ भी नहीं लेते हैं। और ये देखिए पूरे येलो ड्रेस में आपको जो दिख रहे हैं सब दीक्षित मंत्र सिद्ध वाले लोग, और यहाँ सभी राधा रमन परिवार से जुड़े हुए लोग और एक अलग ही अनुभव के साथ। और आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों का आप धैर्य देखिए, जो राधा रमन परिवार है हमारा, उनका धैर्य देखिए कि जो हॉल है इस कदर इसमें गर्मी है, जबकि सारे एसी लगे हुए हैं, लेकिन एसी भी काम नहीं कर रहा है इस कदर की गर्मी में। लेकिन लोग इतने धैर्य के साथ यहाँ बैठे हुए हैं गुरु वचनों को सुनने के लिए, इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए। और हम सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी भी बारी आएगी। तो ये देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, सारा परिवार राधा रमन परिवार बैठा हुआ है और एक अलग ही धैर्य। और सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है, स्वयं इतना अनुशासन है हर सदस्य के अंदर कि वह सारी व्यवस्थाएं खुद देखते हैं। यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनका भी दिल से धन्यवाद कि उनके सहयोग और उनके साथ के साथ ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ। और गुरुदेव के आदेश को एक एक पालन जो लोग करते हैं, और राधा रमन परिवार का जो एक एक सदस्य इस परिवार का सभी अनुशासन में रहकर अपने यहाँ एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छा सा एक माहौल बनाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और आप सभी जानते हैं कि गुरु हमारे लिए कितने वंदनीय हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, उसमें गुरु की एक अहम भूमिका है। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारी माँ प्रथम पूज्य माँ होती हैं, जो हमारे परिवार की जो हमें जन्मदात्री होती हैं, फिर उसके बाद हमारे स्कूल टीचर्स, और फिर जो हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, जो दुनिया से हमें ऊपर लेके जाते हैं, वो है हमारे गुरु। तो गुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए दिन रात ये कार्यक्रम चला और पूरी रात गुरुदेव हर एक से मिले। तो हम भी अपनी लाइन में लगे हुए हैं, हम भी अपने इंतज़ार अपनी बारी में। और इसी बीच में भजन संध्या भी हो रही है, पूरी रात्रि भजन हुए। और जैसा जिसका भाव रहा वो अपनी इच्छा से, अपने भाव से गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे और गुरुदेव का धन्यवाद भी करते रहे। तो हम लोग भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हीं पलों को हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें, फुल वॉच करें, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा।
रहा। मेरी कोशिश रहती है आप तक कुछ अच्छा पहुंचाया जाए। मेरे साथ जुड़ने वाले नए लोग और जो मेरे पुराने लोग हैं, सभी का दिल से धन्यवाद।